परमात्मा सर्वोपरि है। परमात्मा का ध्यान संध्या अवश्य करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को अनेक प्रकार की शक्तियाँ दे रखी हैं। पीछे का जो क्रम है, मन एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मन की शक्तियाँ। मन बहुत ही शक्तिशाली है, प्रकृति का बना हुआ जड़ पदार्थ है, लेकिन यह चेतन की तरह कार्य शरीर में करता है। इसका संक्षिप्त से हम जानने का प्रयास करते हैं। मन प्रकृति का निर्माण होने के उपरांत, जबकि प्रकृति भी सत्व रज तम से उत्पन्न होती है, इसके बाद महतत्व, अहंकार और 5 सूक्ष्म भूत, इनके उपरांत मन और इंद्रियों का निर्माण होता है। यह मन हम सभी आत्माओं के मध्यस्थता का कार्य करता है। शरीर जो स्थूल शरीर है, जो जड़ है, और शरीर का स्वामी चेतन आत्मा है। इस चेतन आत्मा को स्थूल शरीर जो जड़ है, इसके माध्यम से जो जड़ ही मन है, वह किस प्रकार शक्तियों से ओतप्रोत है, यह विषय हम आज जानने का प्रयास करते हैं। मन के अधीन 10 इंद्रियां हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं, कोई भी इंद्री बिना मन के आदेश के कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इंद्रियां 10 कौन सी हैं? 5 ज्ञान वाली इंद्रियां हैं और 5 कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। साधारण भाषा में देखते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये जो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा स्थूल रूप में हम सभी देखते हैं, दिखाई देते हैं, ये वास्तविक इंद्रियां नहीं हैं। ये तो इंद्रियों के साधन हैं, गोलक मात्र हैं। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनके ही प्रकाश से, उनकी ही शक्तियों से ये जो हमें दिखाई देने वाली आँख, नाक हैं, ये क्रियाशील होती हैं। यदि वह इंद्रियां निष्क्रिय हो जाए या काम न करें, तो ये गोलक आदि भी कोई कार्य नहीं करते हैं। इससे हम सभी समझ सकते हैं कि आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये दिखाई देने वाले गोलक हैं। इनके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम इंद्रिय है। दिखाई देने वाले इन गोलक आदियों का नाम इंद्रिय नहीं है, ये तो साधन है। दूसरी तरफ कर्मेंद्रियां हैं 5। 5 कर्मेंद्रियां भी स्थूल रूप में हमें दिखाई देती हैं, और इन कर्मेंद्रियों में भी जो शक्ति का आवेग है, जो शक्ति का प्रकाश है, वह इंद्रियां सूक्ष्म हैं, जिनसे यह इंद्रियां कार्य करती हैं, जो दिखाई देने वाले अंग हैं। ये तो चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां, उन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साधन मात्र हैं। और यह साधन हम सभी के कार्य रूप जब होते हैं तो दिखाई देते हैं, और वह इंद्रियां जो सूक्ष्म रूप से होती हैं, जिनको मन का आदेश होता है, वह दिखाई देने वाली नहीं है। वह तो ज्ञान से जानने योग्य हैं। ज्ञान से यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है, जो दिखाई ना दे तो कैसे माने? इसके लिए
सभी जानते हैं भूख सभी को लगती है और भोजन आदि करने पर तृप्ति होती है। ज्वर भी सभी को आ जाता है और उसके भी निवारण हो जाता है। तो ये चीज़ चाहे क्रोध हो, अहंकार हो, द्वेष हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, ये इनमें से कोई भी जो मैंने गिनाए हैं दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। तो यह तो ज्ञान से जाना जाता है। तो ज्ञान विद्या अर्थात ज्ञान के आधार पर हम यह जानना, हमें सभी को यह जानना चाहिए और आवश्यक भी है कि ये जो दिखाई देने वाले अंग हैं ये तो एक साधन मात्र हैं। इनके अंदर जो प्रकाश, जो तेज, जो शक्ति कार्य कर रही है वह सूक्ष्म इंद्रियां हैं और सूक्ष्म इंद्रियों का अपना कोई निर्णय नहीं है। ये सभी कार्य मन के आदेश से करती हैं। परमपिता परमात्मा सर्व विद्या युक्त है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त है। परमात्मा के ही असीम ज्ञान, अनंत सामर्थ्य के आधार पर ही मन की बहुत विस्तृत शक्तियाँ, अद्भुत शक्तियाँ देख करके ही यह शक्तियाँ 10 की 10 मन के अधीन रखी गई हैं। मन यदि शक्तिमान न होता, मन में विशेष गुण न होता, चंचलता आदि का, संकल्प विकल्प का, तो यह इंद्रियां परमपिता परमात्मा मन के अधीन कैसे कर सकता। यहाँ से भी हम यही समझ सकते हैं, ये मन अद्भुत शक्तियों वाला है और यह मन ही मोक्ष का कारण बनता है और यह मन ही अनेक जन्म जन्मांतरों में आत्मा को दुखी होने के लिए ले जाता है और मोक्ष में आनंद भोगने के लिए ले जाता है। यह मन शरीर की इंद्रियां और आत्मा की मध्यस्थता करता है। इसीलिए मन का पवित्र होना बहुत आवश्यक है और मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। यदि हम अपने मन को सही रूप में जान करके एकाग्रता की ओर ले जाएं, लक्ष्य की ओर ले जाएं, हम सभी का एक लक्ष्य हो जाए और इसको केंद्रित करके, इसको बाह्य विषयों से हटा करके किसी एक विषय में मन की शक्ति को लगाया जाए तो शरीर की संपूर्ण शक्ति, ज्ञान आदि सभी इस विषय पर कार्य करने लगती हैं और उसी विषय में सफलता निश्चित होती है। केवल यही जानने का विषय आज हमने रखा है कि मन की अनंत शक्तियां हैं, तभी तो मन के अधीन 10 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं। जिस प्रकार से इंद्रियों के साधन यह गोलक, आँख, नाक आदि दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से आत्मा के लिए यह संपूर्ण साधन है। चाहे वह सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन आदि हैं, अहंकार आदि, ये सभी सूक्ष्म साधन और इन सभी सूक्ष्म साधनों का क्रियान्वयन करने के लिए स्थूल शरीर में साधन रूप में ये गोलक आदि, हाथ पैर मुँह आदि दिए गए। 5 कर्मेंद्रियों का नाम हम जान लेते हैं। हाथ, पैर, मुँह और 2 मल और मूत्र वाले द्वार, ये कर्मेंद्रियां होती हैं। और ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यह ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इनसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है और इन 5 कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, इसलिए इनका नाम कर्म इंद्रियां। और जिनसे ज्ञान मिलता है उनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ये दोनों 10 की 10 इंद्रियां मन के अधीन होकर मन के आदेश से ही कार्य करती हैं। यदि हमें यह जानना है कि यह कार्य स्वयं करती हैं या मन के आदेश से करती हैं, तो इसके लिए हमें मन को एकाग्र करना होगा, मन को पवित्र करना होगा। और मन की जो विधि बताई गई है शास्त्र, वेद आदि ग्रंथों में, ऋषि प्रणीत ग्रंथों में,
उसके अनुसार हमें चल कर के तब इसका आभास हो सकता है। तो हम सभी आज यह जानते हैं कि मन बहुत ही शक्तिशाली प्रकृति का परमात्मा के द्वारा बनाया गया जड़ पदार्थ है और चेतन की तरह कार्य तब करता है जब तक यह आत्मा के समीप रहता है। यह चेतन की तरह कार्य करता है। इसमें चेतनता जो आत्मा के गुण हैं उन गुणों से प्रेरित होकर के यह जड़ तत्व मन कार्य करता है, तभी इसमें चेतनता दिखाई देती है। हमें सब कुछ कार्य मन से ही करना होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता। आत्मा के पास परमात्मा ने इतने साधन दे रखे हैं, ये सभी साधन आत्मा की उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और अवनति की ओर भी ले जा सकते हैं। मन की गति बहुत तीव्र गति है, अनंत इसकी चाल है। बहुत ही कम समय में यह बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है। थोड़े ही केवल क्षण मात्र सोचने से ही जहाँ तक नज़रें और ज्ञान जाती है, ब्रह्मांड को अगर हम देखें, यह घूम कर वापस आ सकता है। इतना तेज चलने वाला कोई पदार्थ नहीं है। निर्णय बहुत शीघ्रता से करने में यह सहायता करता है। इतनी तेज़ी के साथ होता है जो हमारे पास आज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बने हुए हैं, उनसे भी अनंत गुणा तीव्र गति से यह मन कार्य करता है। ऐसा ऋषियों की मान्यता है और परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त बनाया गया यह साधन मन जड़ पदार्थों से बनाया गया जड़ ही है। इस जड़ के माध्यम से जो चेतन आत्मा है वह सभी अपना कार्य कराते हैं। मन की शक्ति को जानने का विषय फिर आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।